देखो बच्चा, हम जो तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और छत्तीसगढ़ में होने वाले हॉस्टल वार्डन, है ना, और साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी भी प्रकार की एग्जाम प्रतियोगिता एग्जाम होती है उन सब का तैयारी कराया जा रहा है बाबू। आज हमारा पहला वीडियो है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? छत्तीसगढ़ राज्य गठन से संबंधित कुछ घटनाएं याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ बनने में और उस छत्तीसगढ़ को बनने में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, कैसे हमारा छत्तीसगढ़ वर्तमान स्वरूप में आता है, ये सारी चीजों का आज अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चा, आपको एक डेट याद रखना है 1861। कौन सा डेट बाबू? 1861 एक डेट याद रखना है। याद रखना 1861 है क्या चीज? 1861 में मध्य प्रांत का गठन होगा बाबू। किसका गठन होगा? मध्य प्रांत का गठन होता है। अब ये मध्य प्रांत क्या होगा बाबू? ये देखो मध्य प्रांत होता क्या चीज है। ये हमारा इंडिया है। तो मध्य प्रांत याद रखना है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हमारा छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया। तो ये है मध्य प्रांत का वह हिस्सा जिस पर ब्रिटिश क्राउन का शासन चलता था। ब्रिटिश क्राउन का शासन चलता था बाबू यहाँ पे, है ना, ब्रिटिश क्राउन का शासन चलता है यहाँ पे। तो ये जो क्षेत्र होता है इस पर पहले मुगलों का भी शासन चल रहा था, मुगलों का एरिया था, मराठों का एरिया था यह, है ना। तो ये जो क्षेत्र होता है मध्य प्रांत कहलाता है। और 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है और उसी में हमारा छत्तीसगढ़ शामिल रहता है। तो 1861 में मध्य प्रांत गठन के समय, मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ से दो जिले शामिल होते हैं। एक याद रखना है रायपुर और सेकंड याद रखना है बिलासपुर। क्लियर है? रायपुर और बिलासपुर याद रखना। मध्य प्रांत के समय, गठन के समय वो जिला बनते हैं 1861 में। तो 1861 में कितने जिले बनते हैं हमारे छत्तीसगढ़ से? तो दो जिले याद रखना है, एक रायपुर और दूसरा बिलासपुर। एक संबलपुर भी होता है बाबू, है ना, परंतु संबलपुर जो है उड़ीसा क्षेत्र में बाद में चले जाता है। आगे चले तो सेकंड याद रखना है 1862। 1862, 1862 में क्या घटना घटती है याद रखना। मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत में 5 संभाग का गठन होता है। 5 संभाग का गठन होगा बाबू। 5 संभाग का गठन होता है। देख लो भैया फोटो कैसा दिखता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश मिलेगा, साथ में महाराष्ट्र का कुछ एरिया और ये छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया। ये जो क्षेत्र होता है आपका मध्य प्रांत में संभाग गठन के समय काम आता है। यहाँ पे याद रखना है बाबू, मध्य प्रदेश में एक एरिया मिलेगा जब्बलपुर, ये एक संभाग बनेगा जब्बलपुर। क्लियर है? उसके बाद याद रखना है सागर मध्य प्रदेश में आता है, यह भी एक जिला बनेगा, एक संभाग बनेगा। उसके बाद याद रखना ये हमारा छत्तीसगढ़ के एरिया है, छत्तीसगढ़ भी एक संभाग बनता है। और छत्तीसगढ़ से सटे सटाए वाला एरिया यहाँ पे ही याद रखना है गोदावरी तालुका कहलाता। इस वाले एरिया को बोलेंगे क्या? गोदावरी तालुका। गोदावरी तालुका, समझ में आया ना? ये जो क्षेत्र है गोदावरी तालुका कहलाएगा। उसके बाद याद रखना है क्या बच्चा? यहाँ पे नागपुर क्षेत्र। कौन सा एरिया बाबू? नागपुर क्षेत्र। समझ में आया ना? इस प्रकार से 5 संभाग का गठन किया जाता है 1862 में। जबलपुर, सागर, छत्तीसगढ़, गोदावरी तालुका और कौन सा बच्चा? आपका नागपुर। आगे चले, आगे देखो क्या होता है। 1903 याद रखना है नेक्स्ट। 1903 में क्या होगा? सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का गठन होगा बाबू। बरार का गठन होता है। और इस सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार होता क्या चीज है? यह वह क्षेत्र होता है जिस पर पहले मुगलों का शासन था, फिर मराठों का भी शासन हुआ, परंतु जब अंग्रेज आते हैं और इन क्षेत्रों को पूरी तरीके से जीत लिया जाता है। तो उस क्षेत्र को भी देख लो बाबू कौन सा होता है।
तो ये वो वाला क्षेत्र है ना, यह वो क्षेत्र है जिस पर सेंट्रल प्रोविंस का गठन होता है, बरार का गठन होता है 1903 में। और याद रखना, इसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन बनते हैं? प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट जी हैं। चार्ल्स सी इलियट ये प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनते हैं सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के समय। इलियट, समझ में आया ना? तो एक 1861 याद रखना है, 1862 याद रखना है और 1903 याद रखना है। समझ में आया ना? नेक्स्ट डेट याद रखना है 1905। 1905 में क्या होगा बाबू? बंगाल विभाजन होता है। समझ में आया ना? बंगाल विभाजन के समय विभाजन होगा। और इसी समय क्या होता है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रांत का हिस्सा था। हमारा छत्तीसगढ़ जो है, ये जो छत्तीसगढ़ एरिया है, ये मध्य प्रांत का उस समय हिस्सा हुआ करता था। तो मध्य प्रांत का हिस्सा होता था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में 5 क्षेत्र शामिल थे बाबू। कितने क्षेत्र? 5 क्षेत्रों को नाम याद रखना है ना? ये वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत से अलग हो जाते हैं? एक याद रखना है पटना, दूसरा याद रखना है सोनपुर, थर्ड याद रखना है बामरा, चौथा याद रखना है रायल खोल और पांचवा याद रखना है काला हांडी। काला हांडी, है ना? ये 5 क्षेत्र जो है बंगाल विभाजन के समय उड़ीसा क्षेत्र में चले जाते हैं। और नागपुर क्षेत्र के 5, नागपुर क्षेत्र से, है ना, नागपुर प्रांत से, नागपुर संभाग से 5 क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल होते हैं, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा शामिल होता है। देखो कैसा, कौन कौन सा क्षेत्र है। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है ना? तो याद रखना, ये चांग बखार वाला एरिया जो नागपुर प्रांत में पहले आता था, नागपुर संभाग में आता था, वो हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया। ये चांग बखार एरिया है। कौन सा है? चांग बखार। क्लियर है? सेकंड याद रखना है ये वाला एरिया। ये एरिया है आपका कौन सा? कोरिया। ये वाला एरिया याद रखना है बच्चा, कोरिया। ये वाला एरिया कोरिया। कोरिया भी हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल होता है 1905 में। नेक्स्ट याद रखना है बाबू ये वाला एरिया। ये कौन सा है? सरगुजा। सरगुजा, सरगुजा भी छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाता है। यहाँ पे दिखाई देगा आपको क्या? जसपुर दिखाई देगा, जसपुर। और नेक्स्ट याद रखना है उदयपुर। ये वाला जो क्षेत्र है उदयपुर, उदयपुर वर्तमान का क्या है बाबू? धर्मजयगढ़ वाला एरिया। यहाँ पे है, मान के चलो, है ना? ये है उदयपुर। तो ये 5 क्षेत्र ऐसे हैं जो 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल होते हैं, मध्य प्रांत में शामिल होते हैं। और 1905 के माध्यम से ही हमारा छत्तीसगढ़ का ये नक्शा तैयार होता है। तो भारत में हमारा छत्तीसगढ़ का पहला नक्शा कब बनता है? तो याद रखना 1905 में आता है। क्लियर है? उसके बाद याद रखना है बाबू 1905 के बाद आपको डेट याद रखना है 1918। 1918 में क्या होगा बाबू? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी भी छत्तीसगढ़ की अलग से मांग करना चाहते हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा किसे कहा जाता है? तो याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को बोला जाता है। हो गया ना? पंडित सुंदर लाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा, प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है। इन्होंने अपनी पांडुलिपि में इस छत्तीसगढ़ का नक्शा का रेखा चित्र खींचा था। लिख लीजिएगा, अपनी कौन सी लिपि में? पांडुलिपि में ना, पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ रेखा चित्र खींचा था बाबू अपना। तो 1905 याद रखना है, फिर 1918 याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, है ना? उसके बाद याद रखना है बाबू क्या? 1924 में, 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग होती है। पृथक छत्तीसगढ़
की मांग होगी कांग्रेस सदस्यों के द्वारा या कांग्रेस इकाई के द्वारा, हो गया ना। तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग होती है पहली बार कब? 1924 में होती है। क्लियर है? कांग्रेस इकाई के द्वारा। उसके बाद याद रखना है 1939 याद रखना है बाबू। 1939 में कौन सी घटना घटती है? तो याद रखना 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन होगा और इसी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ अलग होने का भी मांग किया जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, है ना। अब त्रिपुरी अधिवेशन का जो अध्यक्ष था याद रखना है कौन था? सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस और इधर महात्मा गांधी, दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है, महात्मा गांधी जी। तो त्रिपुरी अधिवेशन में भी हमारा छत्तीसगढ़ पृथक होने के लिए मांग किया गया था। त्रिपुरी अधिवेशन के माध्यम से किसके द्वारा किया गया? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं बाबू। 1939 के बाद याद रखना है 1947 याद रखो। 1947 में सबको पता है कि भारत देश आजाद हो जाता है। भारत देश आजाद होगा, है ना। तो इस आजादी के समय भी हमारा जो छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रांत का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था। क्लियर है? आगे चलें। अब 1948 की घटना याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 1948 में कौन सी घटना चलती है? तो 1948 में जब देशी रियासतों का विलय का काल बोला जाता है, याद रखना। तो भारत संघ में देशी रियासतों को मिलने के लिए कहा जाता है कि आप भारत आजाद हो चुके हैं, आप भारत देश में मिल सकते हैं या फिर पाकिस्तान में जाकर मिल सकते हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ में जो देशी रियासत है, कितने देशी रियासत है? 14 देशी रियासत है। उन 14 देशी रियासतों में सबसे पहले जो है भारतीय संघ छत्तीसगढ़ से जो शामिल हुआ था वो याद रखना है खैरागढ़, है ना। खैरागढ़ राजनांदगांव वाला एरिया में आता है। और दूसरा नंबर में याद रखना है जो सबसे अंतिम या लास्ट में शामिल होता है तो वो है आपका जसपुर भाई। जसपुर रियासत जो है सबसे लास्ट में होता है। क्लियर है? तो 14 देशी रियासत जो है कौन कौन सा है एक बार देख लो। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। सबसे पहले तो ये याद रखना चांग भकार, पहला चांग भकार देशी रियासत, दूसरा कोरिया मिलेगा, तीसरा क्या याद रखना है बाबू? सरगुजा मिलेगा, चौथा क्या याद रखना है बाबू? उदयपुर मिलेगा, पांचवा क्या मिलेगा? जसपुर मिलेगा। क्लियर है? ये चांग भकार, फिर ये कोरिया और यहाँ पे मिलेगा सरगुजा, ये जसपुर, ये वाला एरिया उदयपुर। आगे चले, उदयपुर के बाद याद रखना ये वाला एरिया कवर्धा। ये वाला एरिया क्या है बाबू? कवर्धा है। ये कवर्धा। उसी के जस्ट नीचे दिखाई देगा आपको क्या? खैरागढ़ दिखाई देगा। ये एरिया खैरागढ़ है। उसी के जस्ट नीचे दिखाई देगा आपको क्या बाबू? राजनांदगांव। उसी के जस्ट बगल में दिखाई देता है आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपको छुई खदान। पर इनके नीचे जाइएगा तो आपको दिखाई देगा आपको कांकेर, ये बस्तर, है ना। यहाँ पे दिखाई देगा शक्ति भी दिखाई देता है बाबू, शक्ति। क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। दो अभी फिलहाल मुझको याद नहीं आ रहे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो कौन कौन से देशी रियासत और दो बचे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल 14 देशी रियासत थे। उन 14 देशी रियासतों में सबसे पहले जो हमारे भारतीय संघ में शामिल हुआ था छत्तीसगढ़ से वो खैरागढ़ मिलेगा। और सबसे लास्ट में जो या अंतिम में जो शामिल हुए थे वो मिलेगा आपको क्या? जसपुर जिला जी, है ना। हमारा जसपुर जिला उस समय रियासत हुआ करता था। तो याद रखना इतनी सारी चीजें एक बार पुनः मैं रिवाइज कराना चाहूंगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सिर्फ डेट याद रखिए, डेट से सारी स्टोरी याद हो जाएगी। सबसे पहले तो 1861 याद रखना है कि
मध्य प्रांत का गठन होगा। उस मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ से दो जिले बनते हैं, एक रायपुर याद रखना है और दूसरा याद रखना है कौन सा बाबू, रायपुर याद रखना है, बिलासपुर और रायपुर हो गया। उसके बाद संभाग का गठन होता है 1862 में, कौन कौन सा है आपको, जब्बलपुर मिलेगा, सागर मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, नागपुर मिलेगा और गोदावरी वाला क्षेत्र मिलेगा। उसके बाद याद रखना है 1903 में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का गठन हो जाता है, जिसका कमिश्नर कौन बनता है, चार्ल्स सी इलियट बनता है। क्लियर है। 1905 याद रखना है बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के समय छत्तीसगढ़ का जो मध्य प्रांत क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ शामिल था, तो उस समय जो क्षेत्र, 5 क्षेत्र हैं जो उड़ीसा में चले जाते हैं अपना बंगाल प्रांत में, और नागपुर के 5 क्षेत्र हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ से 5 छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा जो है हमारा तैयार होता है, जो वर्तमान में आप देखते होंगे। तो ये 1905 की घटना है। तो छत्तीसगढ़ कब अपना नक्शा लेके आता है, तो याद रखना 1905 में। फिर उसके बाद याद रखना है 1918 की घटना याद रखनी है। पंडित सुंदरलाल जो शर्मा जी को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा बोला जाता है। उसके बाद याद रखना 1924 में छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाती है 1924 में कांग्रेस इकाई के द्वारा। फिर उसके बाद याद रखना त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में होती है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी, परंतु हमारे छत्तीसगढ़ से सुंदरलाल शर्मा जी पृथक छत्तीसगढ़ की मांग भी यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद याद रखना है 1948 याद रखना है, 1947 याद रखना है, भारत देश आजाद होता है, परंतु आजादी के समय हमारा छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का हिस्सा होता है। 1948 क्या होता है बाबू, 1948 में देशी रियासतों को भी भारतीय संघ में शामिल किया जाता है, और भारतीय संघ में शामिल होने के बाद हमारा सबसे पहला जो देशी रियासत है शामिल हुआ था वो खैरागढ़ है, और सबसे लास्ट में जो शामिल हुआ था वो कौन है बाबू, आपका जसपुर है। और 14 देशी रियासतों में कुछ महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि शक्ति जो है सबसे छोटा देशी रियासत है, सबसे बड़ा देशी रियासत पूछे तो याद रखना है वो बस्तर है। इसी प्रकार से हम सभी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहेंगे बाबू। आप हमारे साथ जुड़िए इस चैनल से, और पसंद आया तो आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को देखते रहिए।